अगर आपके पास हुनर है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, अगर आप मेहनत करना जानते हैं और प्लस आप अगर अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो मुंबई शहर आपके सपनों को पंख देता है। मुंबई शहर आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ाता है, गगन को चूमने की ताकत देता है। और मेरी इस कहानी के मुख्य किरदार यानी कि कपिल शर्मा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कपिल शर्मा, जिनका जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ दोस्तों, 2 अप्रैल 1981 में इनका एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में जन्म होता है। आपको बता दूं दोस्तों, कपिल शर्मा बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन कपिल शर्मा इतने ज़्यादा मल्टीटास्कर और मल्टी टैलेंटेड निकलते हैं कि वो सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग, एंकरिंग, थिएटर, स्टैंड अप कॉमेडियन, ये सारे ही एक्ट करते हैं। और आज कपिल शर्मा अपना एक अलग मुकाम बनाते हैं, अलग नाम बनाते हैं। अमृतसर में जन्मे इस कपिल शर्मा को उसके दोस्त लोग कप्पू कहकर पुकारते थे, जो कि अक्सर हम देखते हैं जब भी द कपिल शर्मा शो में कोई कैरेक्टर आता है वो भी कप्पू ही बुलाता है। तो ऐसे में दोस्तों कपिल शर्मा जी का जो पेट नेम है यानी कि घर का नाम है वो है कप्पू। आइए बात करते हैं कि कपिल शर्मा जी की जिंदगी में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कपिल भाई की कंट्रोवर्सीज क्या थी, कपिल भाई का गिनी के साथ किस तरीके से अफेयर हुआ, किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई और प्लस इनके फैमिली में कौन कौन सदस्य रहते हैं। जानना चाहते हैं आप? तो चलिए वीडियो में बात करते हैं इस बारे में। बात करते हैं कपिल शर्मा जी की फैमिली के बारे में। कपिल शर्मा जी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में पैदा होते हैं। इनके पिताजी पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उनका नाम मिस्टर जितेंद्र कुमार पुंज था दोस्तों। आपको बता दूं 2004 में कपिल शर्मा जी के पिताजी का देहांत हो जाता है। एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में उनको भर्ती किया जाता है, जहां पर उनको कैंसर था। कैंसर ऑपरेट नहीं हो पाता है और कपिल शर्मा के पिताजी 2004 में चल बसते हैं। कपिल शर्मा जी को अगर पूछा जाए तो उनको एक ड्रीम था। उनका ये ड्रीम था कि वो अपने पापा जी के लिए एक पूरी जितनी भी अलग अलग तरीके की विस्की, वाइन, रम होती है वो उसका कलेक्शन बनाना चाहते थे। और कपिल शर्मा जी ने इस बात को काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में खुलासे के साथ कहा है। अब बात करते हैं कपिल शर्मा जी की गुरु की, यानी कि दोस्तों कपिल शर्मा की माता जी के बारे में। माता जी का नाम जनक रानी है दोस्तों। वो एक देसी ठाठ वाली महिला है और कपिल शर्मा को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। कपिल शर्मा जी अपनी जो गुरु मानते हैं वो अपनी माता जी को मानते हैं और इस बात की भी जानकारी उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोली है कि वो जितना भी ये कॉमिक टाइमिंग, जितनी भी तरीके से वो कॉमेडी करते हैं, तो ये सब और सब उन्हें विरासत में मिली है, उनकी मम्मी से मिली है। कपिल शर्मा की मम्मी यानी कि जनक रानी जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। आपको बता दूं दोस्तों, कपिल शर्मा ने एक इंसिडेंट शेयर किया था जहां पर वो अपनी मम्मी के सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे थे कि एक बार हम सब्जी वाले के पास गए थे तो सब्जियों को भी वो एज अ प्रॉप इस्तेमाल किया उन्होंने और कमेंट कर दिया था, जिस पर सभी लोग वहां पर ठहाके लगा के हंसने लग गए थे। कपिल शर्मा जी के दोस्तों अगर सिबलिंग्स की बात करें तो उनके एक ब्रदर हैं, उनका नाम है मिस्टर अशोक कुमार शर्मा, वो भी पुलिस में ही हैं। और कपिल शर्मा की बहन है जिनका नाम है पूजा शर्मा। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जब उन्होंने जीता था, उसकी जो प्राइज राशि थी यानी कि इनाम की राशि थी वो 10 लाख रुपए थे दोस्तों। कपिल शर्मा मुंबई में थे, उन्होंने तुरंत फ्लाइट की टिकट कटाई और पहुंच के वो अमृतसर अपनी बहन की शादी यानी कि पूजा शर्मा की शादी उन्होंने धूमधाम से करी। वाह यार, इसे कहते हैं भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। कपिल शर्मा के यूं तो दोस्तों बचपन के बहुत सारे यार हैं, लेकिन एक खास उनका यार है, वो है चंदन प्रभाकर। चंदन प्रभाकर बचपन का लंगोटिया यार है, जो कि आजकल कपिल शर्मा शो में चंदू चाय वाले के नाम से फेमस हो चुके हैं। आपको बता दूं दोस्तों, कपिल और इनकी दोस्ती का भी टेस्ट होता है। काफ़ी सारे ऐसे मुकाम और पड़ाव आते हैं जब चंदन और कपिल आपस में बातचीत नहीं करते और एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। और कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर की ये दोस्ती मिसाल बन जाती है हमारे लिए।
चंदन प्रभाकर दोस्तों कपिल शर्मा के बचपन के यार हैं। दोनों ने साथ साथ स्कूलिंग करी, दोनों ने साथ साथ आगे कॉलेज किया, स्टैंड अप कॉमेडी की और अब द कपिल शर्मा शो में धमाका मचा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कपिल शर्मा जी ने पढ़ाई में क्या क्या किया है और साथ ही साथ उनका करियर ग्राफ किस तरीके से निर्माण होता है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अमृतसर में ही उनकी स्कूलिंग हुई है। उस स्कूल का नाम था श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अमृतसर पंजाब। और उसके बाद दोस्तों कपिल शर्मा जी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए किया हिंदू कॉलेज अमृतसर से। और उसके बाद 2006 में उन्होंने पंजाबी कॉमेडी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसके बीच की जो जर्नी रही थी वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी जितना कि मैंने आसानी से बोल दिया। कपिल शर्मा दोस्तों स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, कपिल शर्मा थिएटर क्लासेस करते थे, कपिल शर्मा जगह जगह जाकर सॉन्ग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सारी ही एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। 2006 में जब उन्होंने MH1 पे प्रसारित होने वाले हंस दे हसान दे रवो में पार्टिसिपेट किया, तब हर किसी ने उन्हें अप्रिशिएट किया और सब ने यही कहा था कि इस लड़के का करियर आगे बहुत ज़्यादा सुनहरा है, ये लड़का आगे जाके खूब नाम कमाएगा। उसके बाद ही सेम इस शो के ख़त्म होते ही दोस्तों उन्हें दूसरा शो मिल गया और वो था द ग्रेट पंजाबी कॉमेडी शो। इसमें भी उनको ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिल रहा था। ये 2006 की बात है। अब वो कहते हैं ना कि कभी भी जो मछली है वो पॉन्ड में नहीं रह सकती, उसे तैरने के लिए खुला समुद्र चाहिए और कपिल शर्मा भी इसी तरीके से समुद्र की तलाश करते हैं। कपिल शर्मा जी 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन देते हैं और उस ऑडिशन में वो फेल हो जाते हैं, यानी कि वो ऑडिशन उनका रिजेक्ट हो जाता है। अमृतसर से था ये ऑडिशन और कपिल शर्मा निराश नहीं होते हैं दोस्तों, और कपिल शर्मा आगे बढ़ते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं ऑडिशंस के लिए। और अब देख लीजिए रिजल्ट हमारे सामने है। 2007 का जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज हुआ था उसके विजेता बन जाते हैं कपिल शर्मा। कहते हैं ना दोस्तों, डेस्टिनी बहुत अहम रोल प्ले करती है। अमृतसर में जितना फेम मिलना था मिल गया, लेकिन दिल्ली ही अगर देखा जाए तो उनके लिए लकी साबित होती है और उसके बाद दिल्ली के बाद वो मुंबई आ जाते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, कपिल शर्मा जी ने अपनी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए जो दिए थे, बहुत ही धूमधाम से शादी कराई थी। आपको बता दो दोस्तों, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद कपिल शर्मा जी तुरंत पंजाब पहुंच जाते हैं अमृतसर और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करते हैं। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी रकम जो उनके हाथ लगी। अब सभी जगह सिर्फ और सिर्फ कपिल शर्मा छाने लग गए। कपिल शर्मा ने दोस्तों इसके बाद कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे शोज किए। आपको वो नाम मैं पढ़ के बताता हूँ। उस्तादों का उस्ताद, हंस बलिए, कॉमेडी सर्कस, झलक दिखला जा, भावनाओं को समझो एक फिल्म आई थी जिसमें वो एक जमींदार के बेटे बने थे। तो फिल्मों में अगर देखा जाए तो 2010 में ही कपिल शर्मा जी ने डेब्यू कर लिया। अगर बात करूं मैं किस किस को प्यार करूं 2015 की फिल्म में, तो वो डेब्यू नहीं मानेंगे लेकिन नहीं, कपिल शर्मा जी का जो असली डेब्यू है वो किस किस को प्यार करूंगे में ही है। यहाँ पर वो जमींदार के बेटे की भूमिका निभाते हैं भावनाओं को समझो में, और वो ठीक ठाक था, स्मॉल रोल था। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आपको जानकर ये बात हैरानी होगी और प्लस गर्व फील होगा कि आप कपिल शर्मा के इतने बड़े वाले फैन हैं। कपिल शर्मा जी ने सब्सिक्वेंटली बैक टू बैक 6 सीजन जीते हैं कॉमेडी सर्कस के। जी हाँ, कॉमेडी सर्कस याद है आपको, अर्चना पूरन सिंह जी जो हैं वहाँ पर जज थी और सुहेल खान होते थे और वो चेंज होते रहते थे, बेसिकली गेस्ट आते थे जज। तो ऐसे में कपिल शर्मा ने 6 सीजन लगातार जीते हैं। ये को बहुत बड़ी बात होती है। कपिल शर्मा ने दोस्तों जब ये जीता, इसी बीच उन्होंने K9 प्रोडक्शन करके अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी मुंबई में खोल दिया और उसके बाद 2013 में वो एक ऐसे पहले एस कॉमेडियन बन जाते हैं जिनका खुद का एक इंडिविजुअल शो आता है। हालांकि ये शो हॉलीवुड के एक शो से इंस्पायर्ड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये शो अपने आप में एक अलग था। भारतीय दर्शकों ने आज तक इस तरीके का शो नहीं देखा था। इस शो का प्रसारण कलर्स टेलीविजन पे होता है और ये प्राइम टाइम का शो था और कपिल शर्मा इसमें जैसे ही आते हैं छा जाते हैं।
आपको बता दो इस शो का नाम था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो था ये, इसका सेट प्रॉपर बना हुआ था और इसमें हमारे सुनील ग्रोवर जी भी थे, इसमें अली असगर थे और बहुत सारे कलाकार थे। और बेसिकली ये शो बहुत ही ज़्यादा हाई चला 2000 अगर बात करूं 13 से, तो 2013 से 2016 तक ये शो शानदार चला। उसके बीच में कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करोगी भी आ गई, किस किस को प्यार करूं ने बहुत अच्छा बिजनेस किया दोस्तों। ये फिल्म बनाई थी अब्बास मस्तान ने। हम लोग ये डायरेक्टर डुओ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरीके की लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म बनाते हैं, लेकिन वो जब कपिल शर्मा के साथ आते हैं तो ये फिल्म बम्पर फाड़ कमाई करती है बॉक्स ऑफिस में और हर कोई कपिल शर्मा की कॉमिक टाइमिंग का दीवाना हो जाता है। ओके, 2016 में यहाँ तक ही सफ़र नहीं खत्म होता दोस्तों, इसके बाद असली जर्नी शुरू होती है। 2016 में कलर्स टेलीविजन के साथ उनका एक डिस्प्यूट होता है। ये डिस्प्यूट रेम्यूनरेशन को लेकर था, जहाँ पर कपिल शर्मा को लग रहा था कि उनके शो की जितनी पॉपुलैरिटी है, जितनी तरीके से कपिल शर्मा को अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से वो अंडर पे हैं और अंडर पे होने की वजह से कपिल शर्मा ने कलर्स वालों से बात करी, लेकिन यहाँ पर रेम्यूनरेशन कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है और कपिल शर्मा शो का दी एंड कर देते हैं। हम सब बहुत ज़्यादा दुखी थे कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जो कितना शानदार शो था, फैमिली एंटरटेनर शो था, ये खत्म हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक चीज़ खत्म नहीं होगी तब अच्छी चीज़ कहाँ से आएगी, तो ऐसा ही होता है, ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। और कपिल शर्मा 2016 में ही लेकर आते हैं द कपिल शर्मा शो। वाओ, क्या शो था वो, और उस शो को कपिल शर्मा जी खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और कपिल शर्मा का ये शो इतना हिलेरियस होता है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हिट जाता है कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, चाहे वो IBN 7 की तरफ से अवार्ड हो या फिर NDTV की तरफ से अवार्ड हो या फिर अलग अलग शोज में होस्टिंग का अवार्ड्स हो, उनको हर जगह पर तारीफ ही तारीफ मिलती है। और कपिल शर्मा 2016 में फिर से छा जाते हैं और दर्शकों के दिलों को जीत लेते हैं। अब 2016 में जब ये शो आ रहा था दोस्तों, तो साल के आखिरी में और कह सकते हैं 2017 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है। ये डिस्प्यूट मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये डिस्प्यूट कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के ऊपर हावी हो जाता है और कपिल शर्मा का शो द कपिल शर्मा शो बंद होने के कगार पर आ जाता है और फाइनली बंद हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको बता दूं दोस्तों 2017 में कपिल जी की एक फिल्म आती है फिरंगी, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। कपिल शर्मा ने इसके लिए अपना पैसा पानी की तरह बहाया था, लेकिन ये फिल्म हिट नहीं जाती है और बॉक्स ऑफिस पर डूम्ड हो जाती है। हर कोई यही कह रहा था कि कपिल शर्मा ने ये क्या कर दिया, क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। और आपको बता दूं दोस्तों उसके बाद कपिल शर्मा जी 2017 से कपिल शर्मा जी का डाउनफॉल होता है और 2018 में तो उनकी कंट्रोवर्सी शुरुआत से शुरू होती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि 2018 के एंड में वो प्रोफेशनली और पर्सनली फिर से हमारे दिलों पर छाने लग जाते हैं। यानी कि पर्सनली उनकी गिनी जी से शादी हो जाती है दोस्तों दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2018 में पंजाब अमृतसर में होती है, गुरुद्वारे में शादी होती है। उसके बाद मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन था। और प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो द कपिल शर्मा शो सीजन 2 की शुरुआत होती है। आइए बात करते हैं दोस्तों उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में, गिन्नी जी के बारे में, गिन्नी जी कहाँ उन्हें मिली, सारी बातें चलिए बात करते हैं। दिसंबर 2018 को कपिल शर्मा गिनी के साथ परिणय के सूत्र में बन जाते हैं, यानी कि उनकी शादी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं गिनी उनकी बचपन की दोस्त है। गिनी उसी शहर से बिलोंग करती है जहां के कपिल शर्मा है, अमृतसर पंजाब। दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा कंपैटिबल हैं दोस्तों कि दोनों को एक साथ जब आप देखेंगे तो दोनों को देखकर आपकी निगाहें अपने आप थम जाएंगी। आपको इनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी कि आप लोग बोलेंगे कि वाह यार क्या जोड़ी है। आपको बताऊं कपिल शर्मा और गिनी ने साथ साथ काम भी किया है। दोनों की जोड़ी लाजवाब थी जब ये पंजाब में परफॉर्म करते थे। कपिल शर्मा ने दोस्तों गिनी के साथ थिएटर भी किया है, स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट्स भी किए हैं और काफ़ी ज़्यादा रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट भी किया है। कपिल भाई दोस्तों अपनी लाइफ को लेकर, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर कभी भी मीडिया के सामने इतना बोल बच्चन नहीं कर पाए। आपको बताऊं तो कपिल शर्मा ने एकदम अंडर रैप रखा था, एकदम सीक्रेसी के
साथ उन्होंने गिनी के साथ रिलेशनशिप रखा था। हम लोग तो जानते ही नहीं थे, लेकिन ये मौका तब आता है दोस्तों जब सुनील ग्रोवर के साथ उनका डिस्प्यूट हो जाता है। जब सुनील पाजी के साथ कपिल शर्मा जी का डिस्प्यूट होता है, उसी दौरान हमें पता चलता है कि वो ट्वीट करते हैं एक बात और कहते हैं कि मेरी एक दोस्त है, उसके साथ जल्द मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, और वो हमें गिनी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों इस बात को लेकर काफ़ी बवाल मच गया था कि कपिल शर्मा इस मौके पर क्यों गिनी को हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। क्या वो कंट्रोवर्सी से हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, या फिर ये जेन्युइनली अभी ही कंट्रोवर्सी हो गई? तो कहीं ना कहीं ये साइमल्टेनियसली दोनों ही तरफ से सोच रहे थे दर्शक, लेकिन फाइनली वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और गिनी कपिल शर्मा की लाइफ में आ जाती हैं और कपिल शर्मा खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। कपिल शर्मा की कंट्रोवर्सीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम सबको पता है कि उनका और कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ है। चाहे वो सुनील पाजी के साथ डिस्प्यूट हो या फिर एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा, कपिल शर्मा हमेशा इन मामलों में भी आगे रहे हैं। चलिए आपको बताता हूँ एक एक करके कंट्रोवर्सी। तो सबसे पहले तो मेजर जो कंट्रोवर्सी है वो कलर्स चैनल के साथ हुई थी, जो रेम्यूनरेशन वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। दूसरी जो कंट्रोवर्सी होती है दोस्तों कपिल शर्मा की, जो मेजर कंट्रोवर्सी थी, वो था सुनील ग्रोवर के साथ जूता फेंक कर मारने वाला कांड। आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली इस टीम को यानी कि द कपिल शर्मा शो की टीम को बुलाया जाता है, जहां पर जब प्लेन से वो वापस आ रहे थे उस दौरान जिस तरीके से सुनील पाजी के बयान आए थे वो मैं आपको बताता हूँ। सुनील पाजी ने बोला था कि कपिल शर्मा इतनी ज़्यादा शराब में धुत थे कि कपिल शर्मा धीरे धीरे अपनी चीज़ों को लेकर अहंकार से भर गए थे। कपिल शर्मा में एटीट्यूड आ गया था और कपिल शर्मा ने दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया। यहाँ पर सुनील पाजी ये बात बोलते हैं कि मैं उस मोमेंट को जीना नहीं चाहता फिर से, वो मेरे लिए सबसे बुरा दिन था। आपको बता दूं, फ्लाइट में दरअसल जो होता है वो प्रत्यक्षदर्शी ने अपने इंटरव्यू के दौरान बोला था कि सुनील पाजी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाई और उस वक्त वो शराब पी रहे थे और उसके बाद उन्होंने गुस्से में चप्पल भी दे मारी थी, जूता भी फेंक कर मार दिया था सुनील पाजी को। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या प्रत्यक्षदर्शी ने ये सही बोला या गलत, ये तो भाई वही जाने। लेकिन जो उस समय के मीडिया सोर्सेज में बात आई थी सामने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद कपिल शर्मा और सुनील पाजी के बीच में दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। दुश्मनी या कह सकते हैं कोल्ड वॉर में बदल जाती है। दोनों ही ट्विटर पर एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्वीट करते रहते हैं, टैग करते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं। लेकिन इवेंचुअली अगर देखा जाए तो कपिल शर्मा फिर सॉरी भी बोल देते हैं। कपिल शर्मा सोशल मीडिया साइट पर सॉरी बोलते हैं, लेकिन सुनील पाजी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कपिल शर्मा ने दोस्तों यहाँ पर जो झगड़ा किया था वो चंदन प्रभाकर के साथ भी किया था, लेकिन इवेंचुअली चंदन प्रभाकर उनके बचपन के दोस्त हैं, वो समझ गए और वो वापस आ गए उनकी ज़िंदगी में और आज चंदन प्रभाकर उनके साथ शो कर रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में पब्लिक का रिएक्शन लिया था और पता की थी बात कि क्या वो सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा को एक साथ एक फ्रेम में देखना पसंद करेंगे और क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पर सीजन 2 में यानी कि द कपिल शर्मा सीजन 2 में क्या सुनील ग्रोवर की एंट्री होनी चाहिए। तो इस पर दर्शकों ने कहा था यस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये लोग अधूरे हैं। हम तो यही कामना करते हैं कि सुनील पाजी जल्द से जल्द वापस आ जाए शो में और कपिल भाई भी जल्द से जल्द सुनील पाजी को मनाकर शो में वापस ले आए। ये थी दूसरी कंट्रोवर्सी। तीसरी जो सबसे मेजर कंट्रोवर्सी थी वो थी दोस्तों, कपिल शर्मा ने दारू के नशे में, शराब के नशे में एक सीनियर जर्नलिस्ट को कॉल किया था और उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी और उस सीनियर जर्नलिस्ट ने उस टेप को रिकॉर्ड कर लिया था और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे लीक कर दिया था, उसे रिलीज़ कर दिया था। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी बड़ी ही तगड़ी है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, आप इसमें देख लीजिएगा सोशल मीडिया पर, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, तो ये मेजर कंट्रोवर्सीज है। कपिल शर्मा और कंट्रोवर्सीज दोनों का ही चोली दामन का साथ रहता ही रहता है। आपको बता दूं, बीच में कपिल शर्मा इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, इतने ज़्यादा नाखुश थे अपनी ज़िंदगी से कि उनका वेट बढ़ गया था और वो शराब के नशे में धुत रहते थे। लेकिन इवेंचुअली कपिल शर्मा जी ने वापसी करने की सोची और वो वापस आ गए हैं द कपिल शर्मा शो सीजन 2 से, जो कि धुआंधार तरीके से आगे जा रहा है। बॉलीवुड स्पाई की तरफ से, मेरी राहुल भोज की तरफ से, कपिल भाई आपको बहुत बहुत दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप एक मोटिवेशनल फिगर बनकर हमारे सामने आए कि अगर इंसान गिरता है
तो वो उठ के जब तक खड़ा नहीं होता और आगे नहीं बढ़ता, उसे रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू कपिल भाई, हमें मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू हमें मार्गदर्शन करने के लिए। और दोस्तों, आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज मैं बताता रहूँगा आपके फेवरेट चैनल में। कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर।